तारिमंगलम अरिहंतामंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवली पंडितो ब्रह्मोमंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो ब्रह्मो लघुत्तमा चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली पंडितं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। गुरुदेवादिदेव आदिनाथ भगवान जिन शासन है महावीर स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की। ऐसा अनेक बार हमने आपने सुना होगा और शायद कहा भी होगा कि हमारी तो हम ही जाना तो भगवान जाना। ये सब कई बार अपने कान में पड़े होंगे और शायद वो इसलिए कि जब कोई भगवान आपके सामने आते हैं, चाहे विमान जी में आए, चाहे जब अभिषेक करते हैं तब संभूषण से उठा करके सिर पे अपन लाएं और रखें, जब वो जाने लगें विहार करें, तो हमारे जीवन में तो एक ऐसा क्षण आया। सायपुर में पंचकल्याणक हुए थे, एक महाराज जी थे, उसकी माँ जो थी वो माँ बनी, माता पिता बनते ना भगवान की। जब भगवान निकलते हैं ना पंचकल्याणक में घर से गृह त्याग करते हैं, जब वो इतनी ज़्यादा वास्तव में रोई वो माँ का जो स्वरूप होता है, तो भगवान के अपने सामने से जाने से अपन को कितना ज़्यादा खालीपन लगता है। हालांकि भगवान तो सिद्धालय में बैठे हैं, लेकिन जब भगवान को देखते तो लगता कि हम जानते हैं और हमारे भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता। और ये बात अभी नहीं तो आप कभी न कभी समझोगे कि और आपके बारे में जिसकी जितनी बुद्धि है वो उतना जानता आपके बारे में, उससे ज़्यादा नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि जिसका सोचने का जितना एंगल होगा, एक ऐसा सामान्य उदाहरण आता है कि जो जैसा रंग का चश्मा लगाया होगा उसको कैसी दुनिया पीले रंग का वो बना ले। पहले मेले में मिलते ना चश्मे, और काला लगाओगे तो काला, सभी वाला वैसे ही दुनिया देखेगी। ऐसे ही भगवान ही बहुत निर्मल और पवित्र स्वरूप वाले हैं, इसलिए आपका सही स्वरूप तो कौन जानते हैं? भगवान जानते हैं, या फिर आप खुद जानते हैं। इसलिए कहा गया है 4 ही वास्तव में संसार में उत्तम है। कौन कौन उत्तम है? पहला अरिहंत भगवान उत्तम है, दूसरे सिद्ध भगवान उत्तम है, तीसरा केवली पंडित जो धर्म है वह उत्तम है, और साधु पर में 4 क्या है? उत्तम। इनमें कोई चेंज नहीं होता, और जिसमें चेंज हो वो उत्तम नहीं कहलाएगा। जैसे घर है, आपका उत्तम नहीं हो सकता क्योंकि 100 साल बाद घर वो अलग हो जाएगा। आप कितनी कीमती वस्तु आपके पास हो, वो एक समय बाद क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी। जो चेंज हो जाए वो आपकी अपनी नहीं, और जो चेंज नहीं हो वो अपनी, सीधा गणित है। तो चेंज कौन नहीं होते हैं?
चार ही लोग नहीं होते चेंज। कभी सिद्ध भगवान चेंज नहीं होते, कोई रिश्वत नहीं खाते कि भाई तुम्हारे हिसाब से दूसरे हिसाब से सोचने लगेंगे। उनको तो सोचने का काम ही नहीं है, दर्पण के समान। अरिहंत भगवान भी अपने आप में पूर्ण है। पूर्ण से मतलब कि उनकी एक निश्चित समय बाद चार जाती है। साहू परमेष्ठी साधु भी वैसे है कि सर्प डालने वाले को भी दर्शन विशुद्धि का आशीर्वाद और सर्प निकालने वाले को भी दर्शन विशुद्धि का आशीर्वाद। उनको भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई खास हो कोई अलग, इसलिए वो चेंज नहीं होते। और केवली द्वारा जो कहा गया धर्म है वो ये चारों चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, बाकी सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो जो चेंज हो जाए उसमें अपन काय को ज़्यादा बुद्धि लगाएं, लेकिन बुद्धि तो वहीं लगाते अपन, या बुद्धि से थी निज न जान्यो गिन्यो। बुद्धि जहाँ लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगाते, और जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहीं लगाते। इसलिए दुखी क्यों हैं हम? क्योंकि हम बुद्धि सही जगह नहीं लगाते। आज एक प्रश्न का समाधान मिल गया अपन को। अपन दुखी क्यों हैं? अनंग सरा ने बुद्धि सही जगह लगाई थी, इसलिए अजगर के मुंह में भी थी। उसके बाद भी उन्होंने ये नहीं कहा कि अजगर को मार दो। चंदन वाला ने बुद्धि सही जगह लगाई थी, इसलिए उन्होंने उसके लिए गलत नहीं कहा कि उनने वैसा कहा, वो अपने उसमें थी। सीता ने बुद्धि सही लगाई थी। जितने भी सुखी लोग हैं क्या लगाते हैं? बुद्धि सही लगाते हैं। और जितने भी दुखी लोग हैं वो बुद्धि क्या करते हैं? गलत जगह लगाते हैं। अब आपको लगेगा तो सुखी तो कोई नहीं है, इसलिए नहीं है कि कोई बुद्धि सही जगह लगा नहीं रहा है, और जैसे ही बुद्धि सही जगह लगाने लगेगा वो सुखी हो जाएगा। क्या कहते? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। संसार के इतने सारे सुख आज हम देखा है दादी के लिए 95 साल, 95 साल को जन्नत जो आपने बताया, आज हम 8 घंटे का समय तो सोच के ही बैठे। और उनकी हमने आज रिकॉर्डिंग भी की, वो छेड़ा सुना दी, बहुत सारी चीजें सुना दी। हाँ, तो कहने का समझाने का भाव ये है कि जब दादी को हम देख रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि देखो 95 या 90 साल की जो भी उम्र हो, जो भी परिस्थितियां हों, तो अपन को ऐसा सोचना चाहिए कि उस स्थिति तक जब व्यक्ति पहुंचता है, हमें तो नहीं लगता है कि अपन उस स्थिति में पहुंचे हों और वास्तव में उतने, क्योंकि देखो शरीर तो बदलता रहता है, लेकिन शरीर के संग जो चेतना है वो चेतना नहीं बदले, इस बात की कोशिश कैसे? और चेतना हमारे ख्याल से तो कब नहीं बदलेगी? जब हम अपनी बुद्धि सही जगह लगाएंगे तो आपके शरीर कितना ही ढल जाए, लेकिन आपकी चेतना कभी क्या कमजोर होने वाली नहीं है। इस बात को हम प्रणाम देंगे। इस संस्मरण के साथ हमने कई 2-3 दिन से सोच रहे थे, आपको बताएंगे कि एक भिखारी एक स्थान पर बैठे होंगे, पूरे जीवन भीख मांगता रहा, और जब वो वहाँ से हटा, मर गया, तो पत्थर अलग किया, और पत्थर के बाद थोड़ा और अलग साफ सफाई की, तो उसके नीचे सोने का घड़ा पूरे जीवन भीख मांगता रहा। ऐसे ही जन्म से आज तक हम क्या करते रहे? इतने दुखी हैं, और सबसे ज्यादा सुखी तो वही हो। देव भी तरसते इस परम जीवन को पाने के लिए जब उलड़ते हैं। संयम में इतना सुख है, ज्ञान में इतना सुख है, श्रद्धा आस्था में इतना सुख है, लेकिन उसमें अपन डूब क्यों नहीं पा रहे हैं? बस अपन को क्या है, अपनी बुद्धि सही जगह लगाना। जैसे ही भगवान को सौभाग्य मिला आपके साथ अभिषेक शांति धारा करने का, तो उस समय जैसे भगवान सामने आए थे, और उसी समय हमने मन में विचार कर लिया था, जैसे अपन शांति धारा करते, जितनी भी आत्माएं हैं, दुखी हैं, शरीर से परेशान हैं और मानसिक कष्ट हैं, उन सब के लिए शांति हो। अपना सोचने में क्या जाता है, और अंतर मन से सोचो ना, ऐसे झरझर आंसू गिर जाना, ऐसी विशुद्धि बढ़ेगी, ऐसी तृप्ति मिलेगी, ऐसी शांति सी मिलेगी जीवन में, और फिर आपके जीवन में आप जो देखोगे वो सही दिखेगा। और यदि हम कठोर हैं तो जो देखोगे वो गलत दिखेगा। जो देखोगे गलत कब दिखेगा? जब हमारे अंदर विशुद्धि नहीं होगी। और सही कब दिखेगा? जब हमारे अंदर विशुद्धि होगी। और विशुद्धि के लिए तो हमेशा हम कहते हैं कि विशुद्धि बढ़ाने के लिए शरीर और आत्मा दोनों का खूब अच्छे से संतुलन बनाना चाहिए। जहाँ देखने से आपके संकलेश परिणाम होते उस तरफ बिल्कुल नहीं देखो। जो चीज़ सुनने से आपके संकलेश परिणाम होते बिल्कुल नहीं सुना। जहाँ खड़े होने से आपके संकलेश परिणाम होते वहाँ बिल्कुल खड़े नहीं हो। आपको यही लगेगा कि साधु थोड़ी बन गए, समाज में तो रहना है।
आज हमने अपने जीवन साथी से लगभग 3 महीने पहले एक दिन की खूब तारीफ की थी एक परिवार में। आज सहयोग बना के वो कहने लगी आपने तो सही कहा था। हमने कहा हम बगैर सोचे सबने तारीफ तो करते नहीं, हमने परखा होगा। कल हमने आपको बताया था ये खूब बड़ा बंगला, और हम एक बार गए वहाँ मिलने, तो मतलब किसी ने कहा कि भाई उन्होंने ऊपर से देखा छजिया पैसे का कोई, और वो मतलब पूरे मतलब जैसी मान मर्यादा कहलाती, बस 1 मिनट में ही उनने सामने वाले को परख रहती है व्यक्ति की। हमने कहा नहीं पर्सनैलिटी जो होना, पर्सनैलिटी वाला दिखावटी नहीं वास्तविक। तो हमसे आज कहने लगे कि आप सही कह रहे थे। हमने कहा हम इसलिए कह रहे थे कि जितने भी लोग बड़े लोग होते हैं, पैसे बंगला सुख सुविधाओं से बड़े नहीं, सोच चिंतन विचार चरित्र इनसे बड़े होते हैं। सबसे पहला उनका गुण होता बहुत अधिक विनम्र होते हैं, बहुत अधिक विनम्र होते हैं। इतने विनम्र होते हैं कि उनकी विनम्रता देख के लगता है कि अब उनसे क्या करें। मतलब ऐसे नहीं कि वो अकड़ के बैठे हैं, वह विनम्रता यदि बड़े वास्तविक बड़े होंगे और डुप्लीकेट बड़े होंगे तो डुप्लीकेट भी बड़े होते हैं। 4 प्लाटिंग वहाँ की कर ली, 6 प्लाटिंग वहाँ की कर ली, थोड़ा यहाँ से कमा लिया, थोड़ा वहाँ से कमा लिया, तो खुद है वो भगवान है के अलावा तो कोई है ही नहीं। हमारी मैडम कहने लगती कि खुद चौड़े गड़ी सकरी। एक उदाहरण देते, खुद चौड़े और गड़ी सकरी, इसका अर्थ है कि वो चलेंगे भी तो उनके चाल से ही ढलेगा दौलत। दौलत का अर्थ मालूम क्या होता? 2 लातें जिसकी, जब आए तो पीछे लात मारी और आदमी ऐसा करने, और जब जाए तो पेट में लात मारे तो ऐसा चले दौलत। और जो वास्तव में संपन्न लोग रहते हैं, उन संपन्न लोगों की विनम्रता, लेकिन 1% लोग हैं आपको बताएं, मतलब 1% लोग। जैसे आप आचार्य के पास जाओ तो आचार्य की जो हर एक चीज आप देखना कितनी विनम्रता पूर्ण, मतलब उनकी कितना ही गुणगान कर दो, आखिरी में कहते हैं हमने क्या किया, गुरु ने कहा था गुरु को तो बनाओ, तो हम बना रहे, वो तो ज्ञान तक हमारा बल ऐसा कहने लगा। कितनी विनम्रता, इतने बहुमान। तो कहने का भाव आपकी तारीफ आपके घर से नहीं होना कि आपका घर कितना बड़ा है, आपके कपड़ों से नहीं होना आप कितने अच्छी कपड़े पहने, आपकी अंगूठियों से नहीं होना कि 5 अंगूठी पहने के कितने महंगे आप आभूषण पहने हो। ये भ्रम, कभी भ्रम टूटेगा, अभी नहीं टूटे तो आप तो जाती हुई अर्थी को देख लेना। हमने कभी नहीं देखा है कि 10 तोला या 50 तोला की चेन डाल रही है भैया उनमें, और हमने जो भी नहीं देखवा है कि भैया मतलब ये तो सब फालतू के। अब कफन की भी कोई डिजाइन नहीं देखी हमने, अब आने लगे तो पता नहीं है कि भाई बहुत अच्छी डिजाइन का कफन कर दिया, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल रियल चीज। लेकिन क्या होता है, अपनी बुद्धि सही जगह जाती नहीं है। हम भी उसमें शामिल हैं, 10 लोगों के बीच जाएंगे, खूब महंगे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अप टू डेट रहेंगे, तो अपन को भी लगने लगता है कि यार 4 लोगों में तना अच्छे। अरे 4 लोग जो हैं वह वास्तव में बहुत गहरा और सही व्यक्ति होगा, वो आपके कपड़े नहीं देखेगा, और जो आपके कपड़े देख रहा है मतलब वो सही नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि आपको कोई कपड़े देख रहा है, इसका अर्थ है कि उसकी बुद्धि कपड़े पे जा रही है, उसके पीछे बहुत चरित्रवान व्यक्तित्व उसके बारे में नहीं जा रही आपकी बुद्धि। तो यह बुद्धि से थी निज न जान्यो गिन्य कार्य, हमारी बुद्धि सही जगह लगे। इसी पवित्र भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की। नहीं, पंडित जी साहब बहुत विलम्ब होता है साहब। आज तो अभिषेक शांति धारा में देख रहे थे भी, ये बहुत सौम्यता के साथ, और लोग आदर भी देते हैं। आदर इसलिए देते हैं ये बताओ हमारा सौभाग्य था कि आपका हमें तो आपका रोज शाम को जो वचन का करने वाला व्यक्तित्व है वो सुबह से सही है, वो देख रहे थे मतलब समय से जिनकी दिनचर्या सही हो रही हो। आज बहुत दिनों से तालमेल बैठा किस बेदी पे, और हम तो आपको पता है हम तो कुछ मजबूर, हम तो कुछ परिस्थिति में भगवान की बेदी पे। अच्छा अच्छा, उनसे कह दिया था हमने चौधरी से, पंडित चौधरी ने तुम्हारी बेदी पे अभिषेक करना है, कल आ जाओ। अच्छा कल आ जाओ, 3 दिन निकल गए, कल आ जाओ तो 3 दिन निकल गए, पहुंच ही नहीं पाए टाइम से। अब थोड़ा ये सोच रहे हैं कि जल्दी करें। मूल नायक का जो अभिषेक प्रक्षाल का आपके लिए कहा था, मूल नायक का कुछ पंडित जी साहब करके आए, बड़ा अच्छा लगा साहब। इससे समझ में आता है कि यदि कोई, हम तो पता है अभिषेक पूजन में भी चरित्रवान व्यवस्थित निर्मल व्यक्ति कोई आदमी रहता है तो उस अभिषेक पूजन का
की वो रहती है, मतलब वो विशुद्धि बनी रहती है। कई बार अभिषेक पूजन का ऐसा स्वरूप भी हो गया है कि बाह्य रूप से व्यवस्थित नहीं है व्यक्ति। कई बार ऐसा हो जाता है कि कहीं अपवाद भी सुनते हैं कि भैया कभी वो ड्रिंक भी करते, मतलब ऐसा भगवान करे ऐसा कभी कोई ना हो, और मालूम चला कि आप छोड़ दी हो तो पता नहीं, फिर वो वहाँ पास पहुँच जाए तो लोगों को थोड़ा सोचना पड़ता है कि इनका त्याग होगा पूर्णतः कि नहीं, ना वो मूर्ति की विशुद्धि कम हो जाएगी, मंदिर की विशुद्धि कम हो जाएगी। सत्य व्यसन का त्याग ही होता है जब वो वहाँ भगवान के पास नजदीक भगवान को सिर पे ले जाता है। सत्य व्यसन का त्याग। अपन को किसी को मना नहीं करना, लेकिन अपन को तो पता है कि अभिषेक करने का किसे अवसर है, किसे अपन, लेकिन वो धीरे धीरे सब कुछ आएगी। वहाँ की परंपरा भी अच्छी है जी, शांति धारा जो है सब लोग करते हैं, जितने लोग दिन के विषय करने आते हैं सबको थोड़ा 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 थोड़ा